अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को चना कॉर्न चाट बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने एक पैन में तकरीबन 1 चम्मच तक ऑयल ले लिया। इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे भून लेंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। माशाल्लाह अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए कॉर्न। ठीक है, ये आप लोगों ने डाल देने हैं। थोड़ा सा इसको भून लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, काली मिर्चें, हस्बे जायका नमक, ये 3 चीज़ें आप लोगों ने ऐड कर देनी है। इसमें कम ऐड करें क्योंकि आगे चलकर हमें मज़ीद मसालों को यूज़ करना है, तो इसमें आप लोगों ने कम यूज़ करने हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह से तकरीबन इसको मैंने भून लिया और एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया भी ऐड कर देंगे ताकि इसका भी फ्लेवर इसमें आ जाए। अब हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी। उसी पैन में जो है मैंने 1 चम्मच मज़ीद ऑयल ले लिया। इसमें बंद गोभी, इसके अलावा टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें और हरा धनिया, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने डाल देनी है। थोड़ा सा इनको सॉफ्ट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने इसको सॉफ्ट करना है, ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों ने थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर देना है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैंने इनको थोड़ा सा सॉफ्ट किए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉयल किए हुए चने। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग ये हमारी चाट तैयार होगी। चना चाट आप लोगों ने बहुत खाई होगी, लेकिन चना कॉर्न चाट आप लोगों ने पहले कभी नहीं ट्राई की होगी। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें वही कॉर्न ऐड कर दिए जिसको हम लोगों ने अदरक लहसुन में भूना था। ठीक है, तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग ऐड कर देंगे हरी चटनी, जो कि रेसिपी मैंने कल अपलोड की थी, तो आप लोग वो रेसिपी भी देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारी हरी चटनी तैयार होती है, तो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमारे पास 2 पाउडर मसाले हैं, सिर्फ हस्बे जायका नमक और काली मिर्चें। इसके अलावा कोई मसाला आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स किया करें, मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें। आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से मैंने इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर दी। आप लोग देख रहे होंगे इसकी लुक, और आप लोग यकीन माने बहुत ही खुशबू आ रही है। ठीक है, अब हम इसमें एक लेमन ऐड कर देंगे। ठीक है, एक बड़े साइज़ का लेमन ले लें और इसका जूस निकाल लें। तो ये तमाम आप लोगों ने ऐड कर देना है। इसके बाद इसमें डाल दें चिली सॉस। अगर आप लोगों के पास लेमन नहीं हो तो 1 चम्मच आप लोग इसमें वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है, मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ कि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो माशाल्लाह से मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब हम इसमें क्रीमी सा टेक्सचर लाने के लिए कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। 1 चम्मच के करीब मैंने पानी में घोल लिया था, ये ऐड कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। ठीक है, फ्लेम को आप लोगों ने तेज़ कर देना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉर्नफ्लोर डालने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों ने 1 मिनट इसको पकाना है। उसके बाद फ्लेम को बंद कर देंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे 1 मिनट मैंने इसको तकरीबन पकाया है और इसका क्रीमी सा टेक्सचर आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही ज़बरदस्त। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ठीक है, जो भी ये चाट खाएगा इंशाल्लाह वो आप लोगों की ज़रूर तारीफ़ करेगा। एक बार जब आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोगों को खुद को मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। फाइनल लुक आ चुकी है, माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार ये हमारा चाट तैयार हुआ है।
तो आप लोग देख रहे होंगे इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त है। तो एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यूट्यूब पे पहली बार ये रेसिपी आप लोगों के सामने, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।